ख़वातीन के मसाइल में सबसे जो बड़ा मसला होता है, आपका क्या ख्याल है? सास ससुर का मसला है या लड़ाई झगड़े का मसला है? एक मसला और है जो इससे भी बड़ा मसला है, तुम बाज ना आई तो मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। वो पूछता नहीं है, धमकियाँ नहीं देता, वो जाता है दूसरी शादी खड़काता है और वापस आके बताता है कि मैंने कर डाली है, या उसको छुपा के रख लेता है और उसका ख़र्चा अफोर्ड कर सकता है। सामने बिठाइए और उससे पूछिए, भाईजान मत कहिएगा कि साहब ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। वो कहेगा तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। घर तोड़कर जाना और जाके तकलीफ़ में ख़ुद भी रहना और अपने माँ बाप को भी रखना, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन के मसाइल में सबसे जो बड़ा मसला होता है, आपका क्या ख्याल है? सास ससुर का मसला है या लड़ाई झगड़े का मसला है? एक मसला और है जो इससे भी बड़ा मसला है। छोटी उम्र की लड़कियां हों, बड़ी उम्र की लड़कियां हों, अमीर की बीवियां हों या मुतवसत की या गरीब की, इन बेचारियों को हर कुछ अरसे के बाद शौहर की तरफ से एक बिल्कुल नॉनसेंस किस्म की धमकी का सामना होता है। तुम बाज ना आई तो मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ और मैंने सोच लिया मैं दूसरी शादी कर लूँगा। और इस पे फिर इतने सारे सवाल आते हैं कि सर मेरा मियाँ धमकियाँ देता है, वो दूसरी शादी करने पे अड़ा हुआ है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, वो धमकियाँ देता है। तो पहले तो मेरा जवाब ये होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते कम कम हैं, इसलिए कि जिसने ये हरकत फरमानी होती है वो पूछता नहीं है, धमकियाँ नहीं देता, वो जाता है दूसरी शादी खड़काता है और वापस आके बताता है कि मैंने कर डाली है, या उसको छुपा के रख लेता है और उसका ख़र्चा अफोर्ड कर सकता है तो करता रहेगा। आज के अहद में डराना आसान है, दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आए तो अपने मियाँ का हाथ पकड़िए, सामने बिठाइए और उससे पूछिए, भाईजान मत कहिएगा कि साहब ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। वो कहेगा तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए। तो उस पर उन्हें कहिए ठीक है, ये आपकी जेन्युइन बात है, तो अगर अगले 6 माह मुझको दें और अपने आप को भी दें, हम कुछ अच्छे डॉक्टरों से कंसल्ट कर लेते हैं। अगर सिर्फ बच्चे ही वजह हैं तो IVF भी कराया जा सकता है। उसके 10 तरीके हैं और चूँकि जब आप सीरियस हो कि ये करना है और अगले चंद माह में करना है तो फिर ये मसला हम दूर कर लेते हैं। ये एक मसला। दूसरा, अगर क्या है कि तुम्हारे अंदर तो रोमांस ही नहीं है, तुम बिल्कुल खुश्क हो, सड़े हुए हो और तुम आते हो तो मुझे देख के कोई खुशी नहीं होती, तुम आती हो तो लड़ती हो, तुम आती हो तो कपड़े भी तुम्हारे बुरे होते हैं, तुम्हारा जिस्म भी हमक ज़दा होता है, तो ये जेन्युइन हैं शिकायतें। तो साथ बैठिए और बैठ के कहिए मुझे कुछ माह दे दीजिए, 3 से 6 माह मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कोई ज़िद नहीं है, अगर उसकी शिकायत दुरुस्त है तो उसको दूर कर लेना चाहिए। और अगर उसके बाद आप ये शिकायत दूर नहीं कर पाते और वो अटका हुआ है उस शिकायत पे, तो फिर याद रखिएगा उसके पीछे उसके वालिदैन भी हैं, उसके पीछे उसकी फैमिली भी है और वो सारे चाहते हैं कि इस लड़की की इस्लाह नहीं हो सकती या जो माँ नहीं बन सकती तो हम शादी दूसरी कर लेते हैं। ऐसे में फिर क्या करें? ऐसे में फिर आपको बहुत अक्लमंदी के साथ, सबसे आसान होता है कि रिश्ता तोड़ें, घर चले जाएं, पर एक उससे बड़ा दुगना तिगना चौगना अजाब होगा जो आपको और आपके घर वालों को सहना होगा। पर अगर आप इसी घर में रहना चाहते हैं तो फिर अपने मियाँ से अपने तर्ज़ अमल को बेहतर करें, नंबर 1। दूसरा, उससे और उसके वालिदैन से कुछ अच्छे मूड में कुछ अच्छी चीज़ें मनवा लीजिए कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो फिर आपके लिए कुछ सहूलतें, कुछ आसानियाँ और आपकी मियाँ की तरफ से चाहे वो टोकन ऑफ लव हो, चाहे वो टोकन ऑफ सिक्योरिटी हो। यानी ऐसा ना हो कल जब वो आ जाए तो फिर उसके बच्चे भी हो जाएं तो आप बिल्कुल बेयार मददगार। तो ऐसे में मैंने देखा है कि अच्छी ख़वातीन, समझदार ख़वातीन शर्त लगाती हैं कि जो पहला बच्चा होगा वो मेरा होगा, तो उसको मैं पालूंगी, उसकी वल्दियत ज़ाहिर वही रहनी, बंदा वही रहेगा,
लेकिन उस घर में आपकी जगह ये बनती तब है जब आप अकल से, अगर आप शोर मचाते रहोगे, लड़ते रहोगे और उस पर ये करते रहोगे कि मेरा शौहर ये कर रहा है और ये कह रहा है, और अपने घर भी तो शिकायतों से और लड़ने से आपका मसला हल नहीं होना। दूसरी शादी आपके हाथ में नहीं है, आपके शौहर के हाथ में है। तो रोकना किसको है? शौहर को। और रोकने वाली कौन है? बीवी। तो बीवी के पास ऑप्शन बहुत थोड़े हैं। जिस ऑप्शन पे आप सबसे पहले चले जाते हो, ये सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। घर तोड़कर जाना और जाके तकलीफ़ में खुद भी रहना और अपने माँ बाप को भी रखना, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। शौहर बार बार अकेले में या सबके सामने दूसरी शादी की धमकी दे तो उस पर फिर डरना नहीं है, सहमना नहीं है, रोना भी नहीं है, उसकी तरफ देख के मुस्कुराना है। दो जुमले कह सकते हैं, पहली तेरे को निभदी नहीं, पहली तुमसे संभाली नहीं जाती, पहली से तुमसे बच्चे होते नहीं हैं, दूसरी को तुमको पड़ी हुई है। ये जुमला बहुत का इट वुड बी इनफ, उसकी वो कहते हैं माँ मर जाएगी, पर ये जब इकट्ठे कहा हुआ। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अगर औरत कुछ चीज़ों पे डरे बिना, सहमे बिना, बिल्कुल शेरनी की तरह कहे अच्छा कर लो, उससे भी ये शौक़ पूरा करना है, ये भी करके देख लो। दूसरी औरत करना ये ऐसा नहीं है कि आपकी आँख खुली और शादी हो जाएगी। शादीशुदा औरत के होते हुए बहुत कम लोग होंगे जो दूसरी शादी के लिए अपनी बेटी दे दें। कोई बहुत ही मजबूर और बेचारी माजूर होगी तो वो मिल पाएगी ना, ऐसे फौरी तौर पे अवेलेबिलिटी नहीं होती। लेकिन जब आप डरे रहते हो तो उसके लिए एक टूल होता है आपको डराने का और धमकाने का। डरने और धमकाने और धमकी में आने वाले लोग सबसे पहले अपनी ज़ात को, अपने ईमान को, अपनी खुशी को, अपने रोज़मर्रा के सारे मामलात को ख़राब कर बैठते हैं। चीज़ों से डरना छोड़ दीजिए, धमकियों से डरना छोड़। अगर रब ने आपके मुकद्दर में ये लिखा हुआ ये मुश्किल या आसानी तो सर पे आनी ही आनी है, उसको सहने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए। अगर आप अपने आप को तैयार कर लोगे तो यकीन मानिए बहुत सारे मसले तो वहीं हल हो सकते हैं। कुछ ख़वातीन को मैंने मशवरा दिया और उन्होंने बड़ी समझदारी से उसको मान लिया। एकदम से उन्होंने अपने रवैये बदल लिए, अपने शौहर के साथ, उसके घर वालों के साथ भी एकदम से वो सॉफ्ट एंड हम्बल हो गई। शादी होने के बावजूद उनका जो रोल था उस घर में बड़ी चुदरानी का, बड़ी बीवी का, वो मुतासर नहीं हुआ, वो रहा और वो उन्होंने अपने रवैये के साथ, अपनी मिठास के साथ उसको बढ़ा लिया। अच्छा, इससे पहले कि हम किसी और तरफ जाएं और बात करें, एक अख्तर अब्बास भाई, आपसे आज मुलाकात हुई मेरी और आपसे मिलने का बहुत मज़ा आया और बड़ी खुशगवार ये सीटिंग रही। आपकी तरफ से जो मेहमान नवाजी हुई इसका भी बहुत शुक्रिया। जिस खलूस और जिस मोहब्बत से आपने मुस्कराहटें दी इसका भी शुक्रिया। और मैं आपसे सिर्फ सलूशन लेने नहीं आता बल्कि मैं आपसे सीखने भी आता हूँ। मेरी दो नीयतें होती हैं, एक अपने काम मसाइल का सलूशन और एक आपसे सीखने की नीयत, क्योंकि आप इल्म के समुंदर हैं और एक्सपीरियंसड हैं और दुनिया दीन दोनों के लिहाज से माशाल्लाह अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है और अल्लाह पाक की नज़र में आप। ये शहजाद साहब से जो लाहौर से हमारे बहुत ही प्यारे अज़ीज़ हैं, मैं इनकी दिल से कदर करता हूँ क्योंकि ये नई नई चीज़ें सीखने का, नए इल्म सीखने का भी इनको बहुत शौक़ है। जब तशरीफ़ लाते हैं तो उनके साथ अच्छी नशिस्त होती है। चूँकि आज उन्होंने जाते ही फ़ीडबैक भेजा तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर लिया जाए। जब भी आप अच्छा तर्जुमल दिखाओगे तो आपका भी फ़ीडबैक ऐसा ही अच्छा आएगा जो आपको भी खुशी अता करेगा और आपके आसपास माहौल को भी बुरा होने से बचा लेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।